हेलो स्टूडेंट्स, देखो गॉस लॉ चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करता है? तो देखो, एक वर्टिकल प्लेट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक, एक सिल्क थ्रेड है जिसका एक छोर जो है वर्टिकल जो चार्ज प्लेट है उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा छोर जो है उससे एक बॉल जो है जिसका मास जो है 10 ग्राम है, एंड उस पर जो चार्ज है उसका वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है। दैट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम है। क्लियर? अब देखो, जिस पोजीशन में फिगर को आप देख रहे हो उसका कारण है कि यह जो चार्ज प्लेट है, ठीक, यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ओरिजेंटली जो होगा ऐसे लेफ्ट टू राइट होगा, और चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फील्ड के द्वारा जो इस पर फोर्स अप्लाई होगा वह फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्लियर? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब इन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कहता है कि जो थ्रेड है वर्टिकल प्लेट से 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ठीक, तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द वर्टिकल प्लेट। अब इक्विलिब्रियम जैसे ही क्वेश्चन में कहा, किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ लो कि वहां पर अपोजिट जो फोर्सेस होंगे, या किसी क्वेश्चन में फोर्सेस न होकर, है ना, अदर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, तो अपोजिट जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे दे विल बी इक्वल, वे समान होंगे। बात समझ गए? जब इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, और उस फॉर्मूला का यूज करके आप जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम अगेन जो है हम यहां पर वर्टिकल चार्ज प्लेट यहां पर फॉर्म किए। अब देखो, यह बॉल है, ठीक है, तो बॉल पर चार्ज कितना है? क्यू है। मास कितना है? इसका एम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा लेफ्ट टू राइट होगा। प्लेट के कारण ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। अरे प्लेट के कारण प्रोड्यूस होगा तो लेफ्ट टू क्या होगा? है ना, राइट होगा। अब देखो, ये थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस होगा। बात समझे कि नहीं? यहां पर एंगल जो है 60 डिग्री है, तो उसको हम यहां शो कर रहे हैं। ठीक है, 60 डिग्री है। अब देखो, टेंशन जो प्रोड्यूस होगा उस टेंशन को हम इंडिकेट करेंगे टी से। टेंशन मींस फोर्स होता है। अब देखो, टेंशन जो है रिजोल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट्स में, टू वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो देखो, यहां 60 डिग्री एंगल है तो यह भी 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा टी कॉस 60 डिग्री। क्लियर? और यहां हो जाएगा टी साइन 60 डिग्री। इतना तो जरूर पता होगा, किसी फोर्स को 90 डिग्री के एंगल पर, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजोल्व करते हैं तो टू कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। बात समझ गए ना? तो एक प्राप्त हुआ यहां पर टी कॉस 60 डिग्री, दूसरा प्राप्त हुआ यहां टी साइन 60 डिग्री। अब जो बॉल है महाराज, तो बॉल का जो वेट होगा W इज इक्वल टू mg, वह तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करेगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज्ड बॉल पर, सिंपली बॉल नहीं है, यानी बॉल जो है चार्ज है, तो जो चार्ज्ड बॉल है उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ गए ना? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता, बात समझ गए, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां वर्क करता, लेकिन यहां पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा फील्ड के डायरेक्शन होगा, तो फोर्स हो गया एफ। क्लियर हो गया? अब देखो, इन इक्विलिब्रियम करना क्या है कि अपोजिट फोर्सेस यहां पर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन इक्विलिब्रियम आपको लिखना है इन इक्विलिब्रियम
विलियम। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो टी साइन 60 डिग्री जो होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड टी कॉस 60 डिग्री जो होगा वह जो होगा एम जी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड हो गया। क्लियर। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, यानी इसको क्या करो, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बाई हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो हो जाएगा टेन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन हो जाएगा एम जी। क्लियर हो गया। हमको निकालना, टारगेट क्या है, निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे निकलेगा, इससे तो निकलेगा नहीं, mg से तो निकलेगा नहीं, तो निकलेगा तो फोर्स से निकलेगा। बात समझ गए ना। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg 10 हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया mg 10 60 डिग्री। बट आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा चार्ज प्लेट के कारण E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम और गॉस लॉ आप पढ़े हैं, तो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस आप पढ़े होंगे, समझ गए ना। तो एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन यह भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर यह फॉर्मूला भी यूज करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। बात समझ गए। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू फील्ड होगा। तो अब यहां पर फोर्स के जगह पर हम लिखेंगे पहले चार्ज इनटू फील्ड। तो अब हम यहां पर आते हैं, फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं चार्ज इनटू हो गया फील्ड, और इज इक्वल टू हो गया mg, और tan हो गया 60 डिग्री। अब इसके बाद देखो यहां पर, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बात समझ गए ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो यहां पर हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू mg, और tan 60 डिग्री का वैल्यू डाल दो तो √3 होता है। तो यहां हो गया √3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा q। अब यहां जो हम लिखे हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इसका यूज कर दो यहां, समझ गए कि नहीं। तो अब यहां लिख देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा mg √3 डिवाइडेड बाई होगा q। क्लियर। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर हो जाएगा, है ना, क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg होगा √3 होगा और डिवाइडेड बाई होगा q। क्लियर हो गया। तो देखो यहां जो सिग्मा है इसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ गए ना। तो इक्विलिब्रियम में हम एक, है ना, रिलेशन फाइंड आउट किए, उस रिलेशन के द्वारा हम यहां पहुंच गए कि नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट mg √3। अब इसमें देख लो कि वैल्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी जो इन इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व हैं उनके वैल्यूज दिए गए हैं कि नहीं क्वेश्चन में। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है आप जानते हो 8.85 इंटू 10 इनवर्स 12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब क्या चाहिए, मास तो गिवन है बॉल का 10 ग्राम है, तो इसको आप केजी में बदलो तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 केजी हो गया। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 केजी हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, देखो m हो गया, g का वैल्यू आप जानते हो 9 पॉइंट हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, √3 का वैल्यू रख देना 1.73। अब उसके बाद देखो चार्ज का वैल्यू, तो देखो क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो चार्ज इज इक्वल टू दिया है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। तो सभी जो यहाँ इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके वैल्यूज यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब इन वैल्यूज को जब इस रिलेशन में रखोगे यार, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू जो है इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब इसको, है ना, रिवाइज करो। ठीक है। और देखो बार बार जब रिवाइज करोगे क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे हम
प्राप्त किए हैं उसको सुनो और तब उसके बाद रिवाइज करो। बात समझ गए ना? तो इजिली कॉन्सेप्ट होगा सॉल्यूशन। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। अब चलो इसको रिवाइज करो।